Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. It is today 24th of August 2020. This is class 10th. Subject is General Science. And today we are going to discuss a very important topic so far as our biology portion is concerned. It is dental caries. One of the most important topics so far as our health conditions are concerned and so far as the examination portion is concerned. दोनों साइडों से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे ज़िंदगी का सवाल हो, सेहत का सवाल हो या एग्जामिनेशन का सवाल हो। डेंटल कैरीज किसे कहते हैं और ये डेंटल कैरीज कैसे हो जाती है और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, इसकी कितनी डिग्रीज हैं, वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। डेंटल कैरीज को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो दांत है इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। ये जो हमारे मुंह के अंदर जो 32 दांत पाए जाते हैं, एक टूथ को हम जब बाहर निकालेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। जब हम दांत को बाहर से ही देखते हैं, एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजी ऑफ द टूथ और वी कैन से द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। एक्सटर्नली जब हम दांत को देखते हैं तो इसके 3 पार्ट होते हैं। जो बाहर वाला ये सफ़ेद पार्ट जो हमें दिखता है, इसको क्राउन कहा जाता है, वाइट विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ। और नीचे जो दांत के हिस्से होते हैं जो बिल्कुल जबड़ों के अंदर, गम्स के अंदर, एल्वियर बोन के अंदर बंद होते हैं, उसको रूट कहते हैं। और नेक, उस क्राउन और रूट को जो जगह आपस में मिलाती है इसको नेक कहा जाता है। तो एक क्राउन, एक नेक और एक रूट, ये इसके 3 पार्ट हैं जब हम इस दांत को बाहर से ही देखेंगे। और दांत के ऊपर जो छोटी छोटी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इनको कस्पस कहा जाता है। दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। सो फार एज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टूथ इज कंसर्न्ड, इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी और वी कैन से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टूथ इज कंसर्न्ड। अगर आप दांत को काटेंगे, दांत को अंदर से देखेंगे तो अंदर से भी दांत के 3 हिस्से होते हैं। जो पहला वाला हिस्सा है इसको एनेमल कहा जाता है, जो दूसरा हिस्सा है इसको डेंटिन कहा जाता है और जो तीसरा हिस्सा है इसको पल्प कहा जाता है। दिस इज आउटर रीजन, दिस इज नोन एज एनेमल। एंड इसके अंदर जो दूसरा हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं डेंटिन, और डेंटिन के अंदर फिर जो तीसरा हिस्सा होता है इसको पल्प कैविटी कहा जाता है। तो एनिमल किसे हम कहते हैं? वाइट विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ, जो हमें बाहर से दिखता है, जो हमारे मुंह में दांत नजर आते हैं, इनका जो बाहर वाला सफ़ेद हिस्सा होता है। एनाटमी में अगर हम एनाटमी की बात करेंगे, अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो इसको क्राउन कहा जाता है, लेकिन जब हम एनाटमी की बात करेंगे तो इस बाहर वाले सफ़ेद पार्ट को एनिमल कहा जाता है। और एनिमल जो है इंसान के जिस्म में सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द एनिमल ऑफ द टूथ। ये बहुत हार्ड होता है, बहुत सख्त होता है, इससे हम हड्डियाँ भी चबाते हैं। कभी कभार इसके नीचे कोई चीज़ खाते खाते पत्थर भी आ जाता है, वो भी टूट जाता है, क्योंकि ये एनिमल जो है बहुत हार्ड पार्ट होता है हमारे जिस्म का। और एनिमल के अंदर जो दूसरा पार्ट होता है जिसे डेंटिन कहा जाता है, सेकंड इंटरनल पार्ट बिलो द एनिमल, ये हमारे दांत का दूसरा हिस्सा होता है जो एनिमल के नीचे होता है। ये होता है सॉफ्टर देन एनिमल, ये एनिमल से थोड़ा सॉफ्टर होता है, ये याद रखिएगा, ये ENAMEL है, एनिमल। तो डेंटिन जो है ये एनिमल से थोड़ा सॉफ्ट होता है। जब हम दोनों दांतों के ऊपर वाले दांतों और नीचे वाले दांतों को जब हम आपस में मिला के थोड़ा सा दबाते हैं तो ये प्रेस हो जाते हैं, थोड़ा बहुत ये प्रेस हो जाते हैं। तो ये प्रेस कौन सी चीज़ हो जाती है असल में? ये एनिमल प्रेस हो जाती है। तो हमें लगता है कि हमारे दांत जो है थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी में है, ये असल में यही डेंटिन होता है जो थोड़ा बहुत सॉफ्ट होता है, यही प्रेस हो जाता है। और इसके बाद जो दांत का अंदर वाला हिस्सा होता है जिसको हम पल्प कैविटी कहते हैं, इंटरनल पार्ट ऑफ द टूथ, ये दांत का बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा होता है। ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, सेंसिटिव होता है, बिल्कुल नरम होता है, पानी की तरह होता है। सेंसिटिव पार्ट ऑफ द टूथ हैविंग ब्लड एंड नर्व सप्लाई। इसी पल्प कैविटी को ब्लड सप्लाई भी होती है और नर्व सप्लाई भी होती है, दिमाग का कनेक्शन भी इसको होता है और ब्लड का कनेक्शन भी इसको होता है। तो ये हमने पढ़ा कि हमारा दांत जो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब हम देखेंगे कि ये कैरीज का क्या मसला है। देखिए, जब कभी कभार हम गुज़ा खाते हैं, गुज़ा खाने के बाद अगर हम अपने मुंह को साफ़ नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे या मिसवाक नहीं करेंगे तो क्या होता है, बहुत सारे गुज़ा के पार्टिकल्स ऐसे हैं जो हमारे दांतों के ऊपर जमा रहते हैं। ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स ऑन द टीथ, हमारे दांतों के ऊपर जो ये फूड पार्टिकल्स जमा रहते हैं, इस वजह से क्या होता है, सम बैक्टीरिया इंटर आवर माउथ, हवा में हर वक्त बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं, तो हवा से कोई बैक्टीरिया आ जाते हैं और हमारे मुंह में चले जाते हैं, और वो इसी जो हमारे दांतों के ऊपर ये बचा खचा गुज़ा होता है, इसी को खाना शुरू करते हैं एंड स्टार्ट ईटिंग दीज फूड पार्टिकल्स। और जब इस फूड पार्टिकल को खाना स्टार्ट करते हैं तो ये वहाँ पे एक एसिडिक मीडियम हमारे मुंह में बनाते हैं, जिसको रेंसिडिटी कहा जाता है। हमारे मुंह के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट करते हैं। ये जो हमारे दांतों के ऊपर बचा गुज़ा होता है, इसकी रेंसिडिटी हो जाती है ड्यू टू द बैक्टीरियल एक्शन, और वहाँ पे
एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और हमारे मुंह में, हमारे दांतों के अंदर ऊपर एक एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है। और इस एसिड के बनने की वजह से हमारा दांत जो है आहिस्ता 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 डिके हो जाता है। डिके होने की वजह से हमारे दांतों के अंदर केविटीज या होल्स बन जाते हैं। This acidic medium decays our tooth and results in the formation of cavities or holes in the teeth. This formation of cavities or holes in the tooth due to the action of acid forming bacteria is called as dental caries. यही जो हमारे मुंह के अंदर ये बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से वहाँ पे जो एसिड बनता है और एसिड की वजह से जो हमारे दांतों में होल्स पड़ जाते हैं, हमारे दांतों के अंदर जो सुराख हो जाते हैं, इसी को डेंटल कैरीज कहा जाता है। ये डेंटल कैरीज जो है सो फार एज और एनाटॉमी ऑफ टूथ इज कंसर्न, इसके 3 हिस्से होते हैं। तो कैरीज जो भी है इसकी भी 3 डिग्रीज हैं, इसको भी 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। जब ये एनिमल ही ख़त्म हो जाता है, जब एनिमल में ही सुराख हो जाता है, डेंटिन बचा हुआ होता है, पहली लेयर ख़त्म हो जाती है, तो इसको फर्स्ट डिग्री कैरीज कहा जाता है। जब दूसरी लेयर भी ख़त्म हो जाएगी, हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसका इलाज नहीं करेंगे, जब डेंटिन भी ख़त्म हो जाएगा तो 2 लेयर ख़त्म होगी, इसको सेकंड डिग्री कैरीज कहा जाता है। और अगर हमने फिर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो पल्प भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। पल्प तक इस एसिड का असर पहुंचता है तो 3 लेयर्स ख़त्म हो जाती हैं, असरअंदाज हो जाती हैं। जब पल्प भी ख़त्म हो जाएगा इसको 3rd डिग्री कैरीज कहा जाता है। पहली 2 डिग्रीज में, फर्स्ट डिग्री कैरीज, सेकंड डिग्री कैरीज, जब एनिमल खत्म होगा, जब डेंटिन खत्म होगा, तो इन 2 सूरतों में दांत को बचने के बहुत चांसेस हैं बाय फिलिंग। इसको हम गिलास आयोनोमर सीमेंट करते हैं या परमानेंट फिलिंग करते हैं, उसके ज़रिए से हम दांत को बचा सकते हैं। लेकिन जिस वक्त तीसरी लेयर या पल्प भी खत्म हो जाती है, उस वक्त दांत को बचने का कोई चांस नहीं होता है। उस वक्त जो लास्ट चांस होता है, जिसको हम RCT कहते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट से हम क्या करते हैं, इस पल्प कैविटी को पूरा बाहर निकाल देते हैं और फिर वहाँ पे हम इसको परमानेंट फिलिंग के जरिए से बंद करके दांत को डेड करते हैं, इसको नर्व सप्लाई निकाल देते हैं, इसको ब्लड सप्लाई निकाल देते हैं और उस तरीके से फिर हम दांत को बचा सकते हैं। वरना 3rd डिग्री कैरीज में दांत को बचने का कोई चांस नहीं होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट डेंटल कैरीज। थैंक यू।